तो ये वाला कमेंट ऑलमोस्ट हर वीडियो पर रहता है कि आपके भाई क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, और नौकरी नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं बाहर नौकरी करने, एज बहुत ज्यादा हो गई है। आपका बड़ा बेटा क्या करता है जी? आपसे जब भी सवाल पूछते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? नौकरी पे क्यों नहीं भेजते तुम अपने लड़के को? इतना बड़ा हो गया, वो घर पे क्यों रखा हुआ है? आपके भाई साहब क्या करते हैं? सबका लगभग यही सवाल रहता है, तो इसका जवाब हम दे ही देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 12 बजने वाले हैं। एक बार फिर अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी, तो मैं गया था चक्की पे गेहूं पिसवाने के लिए, लेकिन कल पिसे नहीं। तो एक बार फिर आज वहीं जाने की मेरी सुबह सुबह ड्यूटी लगी हुई है। सुबह से सुबह अब है नहीं, दिन का टाइम हो चुका है। और एक बार फिर आज के साथी प्रियांशु भाई मेरे साथ चल रहे हैं, और आज नए साथी नितिन भाई भी है। और आज का जो मौसम है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं तो आप देख सकते हैं, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। इधर नीला थोड़ा बहुत आसमान भी है, लेकिन आज हिमालय नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पर काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं और शायद वहाँ पर बर्फ़बारी भी अभी हो रही है। और थोड़ी बहुत धुंधली धूप भी लगी हुई है। धूप के सामने से बीच बीच में बादल भी आ रहे हैं। दोस्तों, हम भागे भागे रोड पे गए और हमारा जो थैला है वो बिल्कुल पिस के तैयार था, इसीलिए हम वहाँ पर ज़्यादा रुके नहीं। 5 मिनट चाचा जी की दुकान पे बैठे और उसके बाद निकल पड़े वापसी अपने गांव के लिए, क्योंकि कहीं पर बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आज मौसम सुबह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो एक जगह पर बैठे रहेंगे तो बॉडी और भी ज़्यादा ठंडी पड़ती रहेगी। इसीलिए हमने सोचा धीरे धीरे अपने गाँव वापसी जाया जाए, थोड़ा बॉडी गर्म रहेगी। और जहाँ पर मैं अभी हूँ तो यहाँ का नाम है पाटाधार। हमारी ये बिसौड़ है, मतलब हम यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और यहाँ से जो नज़ारे हैं सामने के वो आप देख सकते हैं, बड़े खतरनाक हो रखे हैं। वहाँ पर आज सुबह से काफ़ी तगड़ी वाली बर्फ़बारी चल रही है, तो जब वहाँ से बादल बुदल हट जाएंगे, बर्फ़बारी कम हो जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको सामने के नज़ारे दिखा पाऊँगा। अभी लग रहा है कि इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही होगी ना, अगर यहाँ पर वो बर्फ़बारी होती तो मज़े ही आ जाते। नितिन भाई तो कब से इंतज़ार कर रहा है कि हमारे यहाँ बर्फ़बारी हो और उसका आनंद हम लें और आप लोगों को भी दिलाएं वीडियो के माध्यम से। फिलहाल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ज़्यादा रुकते नहीं हैं, सीधे चलते हैं गांव के लिए भागे भागे। आटे का थैला जो है वो प्रियांशु भाई और नितिन भाई मोहब्बत में मेरे साथ लेके जा रहे हैं। और अब मुझे ये लेके जाना है, इसमें है लाल वाली मिट्टी। और ये मिट्टी ना बहुत ज़्यादा क्या होती है, काम तो आती है, पर भारी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चलो, ये दोनों आटे का कट्टा ले जाते रहेंगे मिलजुल कर। मैं इसको उठाता हूँ और इसको घर पहुँचाता हूँ, क्योंकि कसाई लिपाई के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मिट्टी हमारे यहाँ होती है वो ये लाल मिट्टी होती है। और बहुत दूर दूर से इसको ले जाना पड़ता है, हमारे घर के आसपास ऐसी मिट्टी होती ही नहीं है। कर ली। तो आटे का थैला और जो मिट्टी का थैला है वो घर पहुंच गया है, मतलब मैं भी घर पहुंच गया हूं उन्हीं के साथ साथ में। और प्रियांशु भाई और नितिन भाई चल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो घर आके सबसे पहले फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए और अब मैं ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय पी के अपनी थकान मिटा रहा हूँ। और ये अंदर लगे हैं भाई साहब अपने काम पे। तो भाई साहब के लिए मैं चाय लेके आ चुका हूँ। बनाई मैं नहीं थी, बुला बना के मैंने रखी थी, खाली गर्म करके, ऐसे बोल गर्म करके लेके आया है। तो बनाई थी तो पी क्यों नहीं थी? बनाया मैं, पी रखा है एक बार, अच्छा, दोबारा किया, ठंड हो रही है ज्यादा।
बाहर मत निकलना बिस्तर से, ठीक है? काम धाम कुछ है नहीं यार, कहाँ से क्या निकले। और यहाँ देखो हमारे भोटू महाराज भी आ रखे हैं कमरे के अंदर ठंडे ठंडे मौसम में। भोटी हेलो। और भोटू का जो ध्यान है वो है मेरे हाथ पे, क्योंकि यहाँ पर है बिस्किट। अरे रे रे, शाबाश शाबाश। एक और एक और एक और एक और एक और एक और। रे वाह रे वाह रे वाह रे। अरे नीचे गिर गया। बाय बाय भोटू, आजा। और अभी आया हूँ मैं उस गौशाला पर जहाँ पर आजकल काम चल रहा है, और सामने स्क्रीन पे देखिए हमारे बापू जी ठंडे ठंडे मौसम में लगे हुए हैं, और आवाज़ भी बहुत ठंडी हो गई है। नमस्कार नमस्कार। और मैं आपको यहाँ अंदर भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी कोई और भी है। ये देखिए हमारी माँ। हेलो गाइस, कैसा हो रहा है तब ठंडा गरम? ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो घर में बैठे रहो ना। बैठे रहो, यहाँ काम कौन करेगा? तो कल करेंगे, परसों करेंगे, कहीं भागे जा रही है गौशाला? भागे, अभी थोड़े भाग गए थे। थोड़ा भाग गया था। यहीं रखा है पता नहीं गोल हो रखा है वाला हमारे यहाँ। अभी वो रास्ता तक आ गया था। मेरे को भी ले जाओ वालों पर। ठीक है ठीक है। तो अपनी छबीली नीचे वाली गौशाला पर है, तो वो सोच रही है कि मुझे भी ऊपर ले जाओ, इसीलिए रास्ते के लिए दौड़ रही है बल। तो इस वजह से ठंडे ठंडे मौसम में भी यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। रास्ते पहुँच गए। तो माँ और बापूजी यहीं पर लगे हुए थे, और वो ऐसे ही मतलब सीधा जो गले की रस्सी है उसको निकाल के उधर भाग गई थी। तो फटाफट जैसी हो जाती है यहाँ की गौशाला तैयार, उसके बाद अपनी छबीली हो गई, और साथ साथ में अपने जो हीरा मोती हैं वो साथ में ही रहने वाले हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बैल दिखाया था, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि वो हीरा मोती हैं। तो हीरा मोती बीमार नहीं हुए हैं, बल्कि ताऊ जी का जो अकेला बैल था वो आजकल बीमार हो गया है, क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब मेरे से भी बड़ा है वो, 26-27 साल उस बैल को हो गए होंगे यहाँ पर। पापा मज़ा आ रहा है ऊपर बैठ के? अरे क्या आनंद आ रहा है यहाँ, फर्स्ट क्लास। तो तुमको तो मजा आ रहा है, लेकिन माँ को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। बल माँ खड़ी की खड़ी है। ऐसी कुर्सी लगानी पड़ेगी। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं, और ठंडे ठंडे मौसम में अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने खूबसूरत से पंगरौली स्टेडियम में। लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी कि हम यहां पर बॉलिंग करने आए थे, मतलब बॉलिंग प्रैक्टिस करने आए थे आने वाले टूर्नामेंट के लिए। और आज देखो तो जो टूटा हुआ बैट था उसका हत्था इन्होंने कैसे करके भी थोड़ा जुड़ाया होगा, और बोलते ही टूट भी गया है। तो उसी टूटे हुए बैट से यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। बैटिंग कर रहे हैं भाई साहब, और आउट हो चुके हैं। और गेंदबाज थे हमारे हिमांशु भाई, और सामने भोटू महाराज भी हैं। भोटी ले ले भोटू ही मस्त वहाँ पर लेटा हुआ है, उसका भी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं हमारे गांव के सुपरस्टार ऑलराउंडर नितिन जी। तो देखते हैं नितिन जी पहली गेंद पे क्या करते हैं। और पहली बॉल पे बीच का स्टंप है वो टूट चुका है। तब क्या कहें नितिन भाई। अब मेरी बारी है, तो चलो अपने भाई लोगों के साथ थोड़ा बहुत ऐसे ही क्रिकेट का मजा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं नहीं हूँ बल। तो टूटे बैट से थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल के बड़ा मज़ा आ गया, और अब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसीलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है। क्योंकि अपने भाई लोगों ने यहाँ पर देखो मस्त आग जला दी है, तो यहीं पे आग सेकते हैं। और नल्लाडोन तो बिल्कुल सुस्त हो गए हैं अब। हाँ हाँ, कुछ नहीं बोलता नल्लाडोन अब। और वहाँ देखिए नितिन भाई, विनोद भाई और हिमांशु भाई तो अभी भी प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं। नितिन भाई क्या हो रहा था ये? नितिन भाई प्रैक्टिस करते करते गिर गए यार। मैं यहाँ देख रहा कि आएगी बॉल। चलो चलो फिर से। ओए भाई साहब ने स्टंप तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया स्टंप तोड़ दिया। और नितिन भाई ने जमीन फोड़ दी। तो पंगरौली में मस्त आग सेकने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने वबरा बितर सर्दियों के किचन में। और
यहाँ पर बैठ के अब चाय का आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट, लगभग हर वीडियो पे एक कमेंट आता रहता है, तो मैंने सोचा उस कमेंट का रिप्लाई आज दिया जाए। कोई ये बोलते हैं कि आपके भाई साहब क्या करते हैं, आपके भाई साहब नौकरी करते हैं या घर में खाली ऐसे ही बैठे रहते हैं या कुछ घर से कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब आपके भाई साहब क्या करते हैं, सबका लगभग यही सवाल रहता है। तो इसका जवाब हम दे ही देते हैं। तो भाई साहब से पूछेंगे बाद में, सबसे पहले पूछ लेते हैं अपनी माँ और अपने बापूजी से, क्योंकि उनसे भी मतलब वो भी कहीं पर भी जाते हैं ना, तो उनसे जरूर एक सवाल आता है कि आपका छोटा बेटा तो चलो वीडियो बनाता है, वो हम देखते रहते हैं, लेकिन आपका बड़ा बेटा क्या करता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं माँ और बापूजी से भी, तो सबसे पहले उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब माँ से पूछते हैं। माँ बताओ, क्या करता है आपका बड़ा बेटा? क्या करता है, तेरे वीडियो आते हैं लोग, उसमें तेरे कमेंट पढ़ता है, वो कमेंट भेजता है उनको, और क्या करेगा वो। और घर का छोटा फूटा काम भी सब करता है। जैसे वहाँ दिहाड़ी पे हम वहाँ मकान बना रहे हैं, वहाँ सब्र लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, वो काम है, वो बहुत है, वो भी बहुत है। उसमें पूरा हो जाएगा। अब पूरा होगा तो एक करा वो करेगा पूरा। वो छोड़, वो तो मजाक की बात है, लेकिन अब सीरियस बता, तेरे को पता है तेरा लड़का, कोई बोलते नौकरी करता है नहीं करता है, नौकरी पे क्यों नहीं भेजता तुम अपने लड़के को? इतना बड़ा हो गया, वो घर पे क्यों रखा हुआ है? मेरे को कुछ पता नहीं है। हाँ। उसमें लगा रहता है। किसमें? लैपटॉप में। हाँ, क्या करता उसमें? करता पता नहीं, हम क्या जाने क्या करते हैं। एक दिन अंशुल बोलता है कि लिख के वीडियो बनाते, पता नहीं कैसी वीडियो बनती। लिख के? पता नहीं। तो चलो, माँ ने जितना बोलना था वो माँ बोल चुकी है। अब थोड़ा बापूजी के करीब जाया जाए। ओ गाइस, आपका बड़ा बेटा क्या करता है जी? आपसे जब भी सवाल पूछते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? वो बहुत कुछ करता है, बहुत काम करता है। अब रही बात नौकरी की, अब जैसे माने तू है प्रमोद सिंह रावत, तेरी लाइन और उसकी लाइन एक ही है लगभग, लेकिन वो लिखित में काम करता है। अब तू जो है वीडियो के थ्रू सबको निकाल के भेजता है, फर्क उतना ही है। अब उससे ज़्यादा मैंने जानता हूँ, लेकिन मेहनत वो बहुत करता है। इतना बड़े बड़े बेटे तुमने घर में रख रखे हैं यार, काम को कुछ है नहीं। बस नहीं यार, हमको पता है ना, बच्चे हमारे तो काम हमारे बच्चे ऐसा है ना, खाली बोल बोल के थोड़ी होता है। कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है ना, क्या करना चाह रहा है वो आपको स्वतः ही कल के कभी पता चल ही जाएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं इतना ही जानता हूँ। धन्यवाद। तो माँ और बापूजी जितना जानते थे भाई साहब के बारे में, उन्होंने थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दी है। अब बारी आती है भाई साहब की, वो खुद अपने मुंह से बताएंगे कि वो क्या करते हैं। थोड़ा बहुत क्या, माँ और पापा ने सब कुछ बता ही दिया है। तो ये वाला कमेंट ऑलमोस्ट हर वीडियो पर रहता है कि आपके भाई क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, और नौकरी नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं बाहर नौकरी करने, एज बहुत ज़्यादा हो गई है। और बहुत सारे लोग जॉब भी ऑफर करते हैं कि होटल में काम कर लो, हमारे रिलेटिव्स काम करते हैं उधर, वो लगा लेंगे, या कंपनी में कर दो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नेगेटिव कमेंट करते हैं कि अभी भी इतनी बड़ी एज में उधर ही घर ही में रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर में रहकर भी ऐसा कुछ ट्राई करता रहता हूँ कि क्या नई नई चीज़ें कर सकता हूँ घर में रह करके ही। मैंने पीछे बहुत सारी चीज़ें की हैं, ट्राई की हैं, लेकिन वो इतना काम नहीं कर पाई मेरे लिए। पर अभी ऐसा है, अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी 2 ब्लॉग वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ। उनमें से एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। हिंदी वाली ट्रैवल नीश पे रिलेटेड है, इसका मतलब है कि उसमें मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड आर्टिकल डालता हूँ। अगर किसी को ट्रैवल करना होगा तो उनको वहाँ की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो इसके लिए वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, फिर वो अपनी ट्रिप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर सपोज़ कार्तिक स्वामी में आना है और वहाँ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो अगर आप कुछ कीवर्ड सर्च करते हो गूगल पे कि हाउ टू रीच कार्तिक स्वामी इन हिंदी, और कार्तिक स्वामी कैसे पहुँचे, कार्तिक स्वामी की हिस्ट्री, तो मेरा आर्टिकल उसमें आ जाएगा। आप उसको पढ़ करके वहाँ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन ले करके आप उधर जा सकते हो। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में उस वेबसाइट पे डालता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है chardhamyatra.in करके। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या कर रखा है, नौकरी करते थे कहीं, नहीं करते थे। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे chardhamyatra.in, ये कमेंट में पिन कर देगा या डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, तो वहाँ पे मैंने अबाउट अ सेक्शन दे रखा है जिसमें मैंने अपने बारे में सब कुछ बता रखा है।
कि मैंने पहले क्या क्या किया है, कौन कौन सी जॉब की है, क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, तो वहाँ आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और लास्ट में यही कहूँगा कि उस वेबसाइट पे भी जाइए और उस पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन पे आएगा ऊपर से, जिसमें आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाएगा। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही मैं आर्टिकल पब्लिश करता हूँ वैसे ही आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो यही है, बस अभी इसी पे काम कर रहा हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया चल रहा है और सक्सेस होने के चांसेस हैं। अभी आगे का तो पता नहीं है कि कितना सक्सेस रह पाएगा, पर हाँ काम कर रहा हूँ, एक्टिवली काम कर रहा हूँ। इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है, पर हाँ कर रहा हूँ काम। बस यही था। आपके उम्मीद करता हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आगे से ये क्वेश्चन मत करना कि आपका भाई क्या काम करता है, नौकरी पे क्यों नहीं जा रहा है। तो मैंने आपका जवाब दे दिया, आपको मिल गया होगा। धन्यवाद। तो अच्छे तरीके से भाई साहब ने अभी आपको बता दिया है कि आखिर वो क्या काम करते हैं। वो अभी 2 साइट चला रहे हैं और जिसमें से एक साइट पे तो वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भाई साहब ने जानकारी दे दी है। लेकिन दूसरी साइट पे वो थोड़ा कम टाइम दे पा रहे हैं, इसीलिए उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं दी है। लेकिन भविष्य में अगर वो भी साइट अच्छे से काम करती है तो फिर आप लोगों के सामने उसको भी हम लेके आएंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। फिलहाल अब जो भाई साहब की साइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप भाई साहब की सीधे साइट पे पहुंच जाएंगे। तो जितना प्यार आप हमें देते हैं तो उससे भी बहुत सारा ज्यादा प्यार हमारे भाई साहब को दीजिए, भाई साहब की साइट पे। और वहां पर जो नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर हाँ दबाइए और उसके बाद भाई साहब के साथ भी आप लोग जुड़ जाएंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को जानकारी दी जाए, लेकिन एक गढ़वाली शब्द है छंद, वो छंद नहीं बैठ रहा था। तो अभी बैठे बैठे मैंने सोचा यही बता देते हैं आप लोगों को। तो पूरी जानकारी दे चुके हैं, आप लोग बहुत सारा प्यार हमें भी दीजिए और भाई साहब को भी दीजिए। और आगे बहुत सारी जानकारियां और भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे, हम और क्या क्या करने वाले हैं उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और आज का जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा। भाई साहब की साइट पे जाना ना भूलें।